बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा चिली बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको आप बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे बस इसको निकालें, डायरेक्टली फ्राई करें और इसको एंजॉय करें। इसको आप बना के रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टीज़ वगैरह के लिए भी तैयार करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है, इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है और चिकन को मैं श्रेड करके रख लूँगी। तो चिकन को मैंने ठंडा करके श्रेड कर लिया था, बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से। फोक की मदद से आपने इसको श्रेड कर लेना है। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन को। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर बारीक कटे हुए, एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था। इसको बहुत ज़्यादा बारीक आपने डाइस चॉप कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, या फिर आप चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चॉपर में ही डाल के चॉप करी हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीक फाइन चॉप चाहिए था हमको। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज़ की ले ली थी प्याज मैंने, और वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ब्लैक ऑलिव यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 कप के बराबर। अभी मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, चेडर और मोज़रेला मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैं बाद में ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगैनो 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस आधा कप के बराबर। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस रेसिपी से काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पिज़्ज़ा बाइट्स बना के रख सकते हैं। चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या अगर आप पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसके साथ आप काफ़ी सारी बना के इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप चीज़ और ऐड किया है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कम ऐड करना चाहते हैं कम ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गई है, फिलिंग हमारी रेडी है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके अंदर हमें हरी मिर्ची चाहिए होंगी। तो उसको मैंने क्या करा था, इसमें से बीज निकाल दिए थे, और किस तरह से निकाले थे आपको दिखा देती हूँ। तो आपने एक हरी मिर्च ले लेनी है, इसको आपने साइड से स्लिट करना है और उसके बाद आपने हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो निकाल देने, ताकि इसके अंदर आप फिलिंग कर सकें अच्छे से। तो सारे बीज निकाल दीजिएगा नाइफ़ की मदद से, या फिर आप एक छोटे से स्पून की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए
इस तरह से आपने सारी हरी मिर्चों के बीज निकाल देने हैं। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ली थी हरी मिर्चें, लेकिन इससे ज़्यादा हरी मिर्चों में फिलिंग हो जाती है क्योंकि हमने काफ़ी सारी बना के रखी थी। तो देखिए बस आपने क्या करना है, इस फिलिंग को अच्छे से आपने फिल कर देना। थोड़ा टाइट सा फिल करिएगा लेकिन ओवर नहीं करिएगा। तो देखिए बस इसको हमने फिल कर देना। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को फिल करके रख दूँगी और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने फिल करना है और इसको रख देना है। जो एक्स्ट्रा फिलिंग है वो आपने निकाल देनी है। अब आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। इधर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। तो सबसे पहले हरी मिर्च को लेंगे और उसको आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से कोट कर देना है। इसमें कोट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अंडे के अंदर डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। तो देखिए अंडे मैंने फेंट के रखे हुए, तकरीबन 2 अदद अंडे लिए थे, उसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था। और ये ब्रेड क्रम्स जो है मैंने फ्रेश बनाए हैं, फ्रेश ब्रेड के साथ बनाए हैं। ये देखिए इसके अंदर आपने इसको कोट कर देना है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे, डबल कोटिंग करेंगे ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। अब दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, लेकिन जो ये सेकंड कोटिंग करेंगे आप, तो आपने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से लगाने, इस तरह से प्रेस करते करते, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी और इसको कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहे तो किसी ट्रे में फैला के रख दें या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं। 1 महीने तक बहुत इजीली ये फ्रीज़ हो जाती हैं और बिल्कुल सही रहती हैं। और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो तेल गरम कर लिया था और आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। और जब आप इसको तेल में ऐड करेंगे तो ख़्याल रखिएगा फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको सेट होने दीजिएगा, इसकी कोटिंग को ज़रा कलर आ जाए, उसके बाद आपने इसको टच करना है। तो देखिए हल्का सा कलर आ गया, इसके बाद मैंने इसको पलट दिया है और पलटने के बाद मैं थोड़ी देर इसको वेट करूँगी, दूसरी तरफ से भी हल्का सा कलर आ जाए। फिर आप इसको बेशक थोड़ा सा मिक्स करते करते आप इसको फ्राई कर सकते हैं ताकि इवन कलर आए। तो देखिए ये फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। और मैंने थोड़ी सी फ्राई करी थी, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। तो देखिए तैयार हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। पिज़्ज़ा की फिलिंग है तो सभी को पसंद आएंगी। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन आप लो बजट के अंदर रहते हुए भी बहुत सारी क्वान्टिटी में बना के पूरे मंथ के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी मलाई बोटी रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाने में काफ़ी आसान है। और इन रोल्स को बना के आप पूरे मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये आराम से चल जाते हैं। काफ़ी मज़ेदार बनते हैं, बनाने में काफ़ी आसान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया था 500 ग्राम चिकन, आधा किलो चिकन है। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते तो अदरक लहसुन और पुदीने के साथ पेस्ट बनाया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करके वो ऐड किया है इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर। और इस सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। ये देखिए इसको अब मैं रख दूँगी कवर करके। 2 घंटे के बाद हम इसको पका लेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा बटर ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो ऑयल के अंदर भी इसको पका सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो बटर ले लिया है मैंने, इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी हल्का सा। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इतने में ये गल भी जाएगा और ये अपने ही पानी में पकेगा, इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
मिक्स करने के बाद इस चिकन के मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। मतलब ये बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो हमें इसके रोल्स बनाने, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जैसे कि एक बोटी के 2 हिस्से कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। इसको तोड़ने के बाद हम इसको स्मोक दे लेंगे। कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया था और इसको हमने स्मोक दे लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए हमारी फिलिंग जो है अच्छे से ठंडी हो गई है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। तो क्रीम मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, इसलिए मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है, क्योंकि हम इसके रोल्स बना रहे हैं जो कि क्रिस्पी रोल बनाएंगे हम। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगे इसका फ्लेवर, इसलिए मैंने ऐड की है। तो इसके लिए मैंने ले ली है रोल शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। अगर आपको ना मिले तो आप लोग इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं बनाना सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो बस इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। एक साइड पे हम ये लगा देंगे पेस्ट जो कि मैंने बनाया था मैदे से और पानी से, इसको स्टिक करने के लिए। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसको हम टाइटली रोल कर लेंगे। लास्ट पे भी हम ये पेस्ट लगा देंगे और बस इसको रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे रोल्स अपने तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम रख लेते हैं। तो स्टोर करने के लिए आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और इसके अंदर आपने इस तरह से सेट कर लेना। चाहें तो इसको जिप-लॉक बैग में भी डाल के आप लोग रख सकते हैं। बस आपके जिस कंटेनर में रख रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए। इस तरह से रख के हम इसको कवर कर देंगे और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 रोल मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ, ताकि फ्राई करने के बाद का लुक भी आपको दिख जाए और समझ में आ जाए। बस आपने क्या करना है, इसको फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है लो मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। मैंने थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको डाल दिया था, इसलिए इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं जो कि रोल्स पे अच्छे नहीं लगते हैं। और आपने बस लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, इस बात का ख्याल रखना है ताकि अंदर तक क्रिस्पी हों। तो देखिए रोल मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसको मैं कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। इसको आप अच्छे से रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर केचप या फिर किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको आप बना के 1 मंथ तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, चॉपर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस लिए थे मैंने, उसको कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तीन अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे तोड़कर। ब्रेड ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको बंद करके हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इधर पिस गया है, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये।
अब इसके बाद इसके हम नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने एक बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ से और थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर दीजिएगा। और इधर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं इधर इसको बेल के बना रही हूँ। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और रमज़ान के लिए वैसे भी हमें काफ़ी सारा चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप लोग चाहे तो हाथ से भी इसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको बेल लेंगे हम। 1/2 इंच के बराबर आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको तो ये जब फ्राई होंगे तो फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है और चारों तरफ से मैंने एजेस निकाल लिए थे, स्क्वायर पीस निकाल लिया। अब इसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ के। अब इसमें से हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। मैंने बहुत छोटा साइज़ भी नहीं किया है इसका और ना ही बहुत बड़े साइज़ के बनाए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपने हाथ से इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं सारे जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको इसी तरह से कट करके रख लूँगी। काफ़ी सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए, इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। तो आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, इस वजह से। और अगर आप इसको फ़ौरन के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब फ़ौरन बना के फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी डबल कोटिंग हो गई। इसी तरह से सारे नगेट्स को कोट करके मैं रख दूंगी और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। देखिए, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये सेट हो गए हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या फिर आप किसी बॉक्स में डाल के भी इसको रख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना लेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप आसानी से इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए तेल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई भी करना है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है और चारों तरफ अच्छी तरीके से कलर आ जाए, उसके बाद आपने निकाल के इसको सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हरे भरे नगेट्स का। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के अंदर से इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ानों के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं ये सैंडविचेस, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं और इसको आप बहुत आसानी के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। अफ्तार पार्टीज़ के लिए भी आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी से बहुत सारे सैंडविच बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है चिकन 200 ग्राम के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और चिकन आप लोग चाहें तो और छोटी पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि गल नहीं जाती और इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। इतना आपने इसको पका लेना है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में।
तो देखिए चिकन हमारा गल चुका है और इसका जो ये पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया। इधर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए चिकन हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बारीक बारीक हमें श्रेड कर लेना है इस चिकन को, इस तरह से। बस मैंने हाथ से इसको बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। जब चिकन श्रेड हो जाएगा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज, और उसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो आलू मैंने लिया था एक बड़ी साइज़ का, उसको बॉईल करके मैश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और मेयोनीज ऐड करना चाहिए तो कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे बिल्कुल सही लगा था तो मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून ही ऐड किया था। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, ये थोड़ा सा थिक सा मिक्सचर बन के तैयार होगा। ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे, लेकिन इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। अब एक स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा लेंगे, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है इसको। बस एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है आपने, स्प्रेड कर देना अच्छे से इवनली। इसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे और इसके बाद इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो रेक्टेंगल शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे सैंडविचेस बना के मैं रख लूँगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, वो मैंने फेंट लिए अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे हम और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अंडे में डिप करने से क्या होता है कि इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो बस ये ऊपर की लेयर ही फ्राई होती है इसकी, और ऑयल जो है वो अंदर तक ब्रेड के अंदर जाता नहीं है। तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर एक अच्छी क्रिस्पी लेयर आ जाती है इसकी, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं रमज़ान के लिए। जैसे कि आप लोग बनाना चाहते हैं इसको, तो आप इसको आराम से हफ़्ता 10 दिन या 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, इसको फ्राई करने के लिए इसको गर्म कर लिया था। और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसको हम फ्राई कर लेंगे। अंदर तो सारी चीज़ें इसके पकी हुई हैं, बस आपने क्या करना है इसको ऊपर से कलर देना है। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है अच्छे से। और इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, मतलब मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था इसके लिए, तो इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ। चारों तरफ से आपने इसको कलर दे लेना है और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी क्रिस्पीनेस चेक कराती हूँ। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी पिज़्ज़ा पार्सल सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ईद डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जा सकता है एज अ स्नैक के तौर पे। इन पार्सल्स को बना के आपने फर्स्ट इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, सुपर क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर है पिज़्ज़ा फ्लेवर, जो कि सभी का फेवरेट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 1/2 टीस्पून।
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये मसाले नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल तिक्का मसाला जो मार्केट में मिल जाता है वो ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। दही के साथ इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद ये मैरिनेशन ऐड कर देंगे अपना। इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गल नहीं जाता। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने चिकन के बाद छोटे छोटे से पीसेस करे हुए हैं। मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे, या जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता जब तक ये गल के भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए 5 से 6 मिनट लगे थे इसको गलने में और चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और हाफ़ चिकन में इसका यूज़ कर रही हूँ। इसको ठंडा कर लिया था मैंने अच्छे से क्योंकि हाफ़ चिकन की ही हमें ज़रूरत है। इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर ले लिए थे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की। स्वीट कॉर्नस ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड करी हैं, इस वजह से नमक और मिर्चें ऐड की हैं ताकि उसके अंदर भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करेंगे 1/4 कप। मेयोनीज़ ऐड करने से ये बहुत अच्छे जूसी बन के तैयार होंगे और सॉफ्ट बनेंगे, मतलब इसकी जो फिलिंग है ना वो ड्राई नहीं होगी। अब इसके बाद इसमें हम पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। 200 ग्राम लिया था पिज़्ज़ा चीज़ मैंने, उसको ग्रेट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारी फिलिंग मज़ेदार सी रेडी हो गई है। अब पार्सल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो आपने इसको इस तरह से प्लस करके रख देना है। फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको हम कवर करेंगे एक साइड से इस तरह से। स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर, मैदे और पानी का मिक्सचर है ये। उसकी अपोजिट साइड से आपने इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। दोबारा से स्लरी लगा लेंगे और इसको इस तरह से आपने पार्सल बना लेना है, क्लोज़ कर देना है। फिर दोबारा से स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से ये अच्छे से पैक हो जाएंगे और चारों तरफ से क्लोज़ होंगे। अच्छे से टाइट से आपने पैक करना है ताकि ऑयल इसके अंदर ना जाए फ्राई होते वक्त। तो मैंने सारे पार्सल्स बना के रख लिए थे। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा आधा कप के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। ये हमने स्लरी बनाई है पार्सल्स के लिए ताकि पार्सल्स को हम डिप कर सकें इसके अंदर। अब पार्सल्स को हम इसके अंदर डिप करेंगे और एक्स्ट्रा जो लिक्विड है वो हटा लेंगे इस पे से। उसके बाद अपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर इस तरह से। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। उसके बाद ट्रे में सेट करते चले जाइएगा और जितने आपको रिक्वायर्ड हो उतने आप फ्राई करें। बाकी आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरे मंथ तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए, आप लोग चाहें तो मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं या स्मॉल साइज़ के भी बना सकते हैं। तो वो बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने किसी भी बॉक्स में करके इसको रख देना है और बाकी के जो बचे हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया था
ऑयल में इसको आपने डाल देना है और फ्राई होने देना है। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं ये। मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो देखिए इसका अंदर का लुक। देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने मज़ेदार बने हैं। इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनती है, इस वजह से ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और जूसी होते हैं, क्योंकि इसकी फिलिंग हमने बहुत मज़ेदार सी बना के तैयार की है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ फिंगर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के पूरे मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। सभी इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और मार्केट से लेने से बेहतर है आप घर में बनाइए, क्योंकि घर के खाने बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक कीमा होना चाहिए ये, देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 4 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप चीज़। तो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था, मतलब चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है इसके अंदर। आप लोग चाहें तो कोई भी एक भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हाथ से हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मिक्सचर जो है चिपके नहीं और इसकी जो फिंगर्स हैं अच्छे से बन जाएं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और इससे हम इसके फिंगर्स बना लेंगे। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ और अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप साइज़ बना सकते हैं। तो देखिए फिंगर्स तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं सारे फिंगर्स बना के रख लूँगी। अब इसके बाद इसको हम कोट करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास मैदा है, मैदा ले लिया मैंने। सबसे पहले मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर, फिर अंडे में डिप करेंगे इसको और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स को आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है और इसके बाद इसकी मैं एक और कोटिंग करूँगी। दोबारा से इसको मैं अंडे के अंदर डिप करूँगी और फिर इसके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, क्योंकि हम डबल कोटिंग कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमें इसको रखना है पूरे मंथ के लिए ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए, ताकि ये सिक्योर रहें। ये देखिए इस तरह से आपने डबल कोटिंग कर देनी है और अच्छे से आपने प्रेस कर देना है ब्रेड क्रम्स को। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब मैं सारे तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। इसी स्टेज पे आपने रख देना है ट्रे में सेट करके, और जब ये सेट हो जाएंगे, देखिए सेट हो गए, मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था।
जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं, चाहें तो किसी भी बॉक्स में करके भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ होती है वो आपस में जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है, क्योंकि पहले से फ्रोज़न हुए हुए हैं और दोबारा से आपने इसको रख के फ़ौरन से आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, इसका फ्राइंग के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इसको डीफ्रॉस्ट करें उसके बाद इसको फ्राई करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाले हैं और इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। बस आपने ये ख्याल रखना होता है मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। जैसे कि इसमें ये चिकन की हम स्टिक्स को फ्राई कर रहे हैं, फिंगर्स को फ्राई कर रहे हैं, तो चिकन हमारा कच्चा होगा तो आपने क्या करना है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल में ही आपने फ्राई करना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए पक के तैयार हो गए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब आपने इसको निकाल के सर्व कर देना है। तो आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल फ्रोज़न ही मैंने फ्राई करे थे, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं, अच्छे से पके हुए हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।